Dear student, welcome back in a new lecture of maths for class 9th। हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के आइडेंटिटी वाले चैप्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले ऑलरेडी आइडेंटिटी वाले चैप्टर के 3 लेक्चर बना रखे हैं। ये 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 82 से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट का जो पेज नंबर 82 है, इनमें कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। जैसे जेम्स ने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी को ऐसा लिखा और रेशमा ने ऐसा लिखा, कौन सही है? तो चेक करना दोनों में से कौन सा सही है। तो बच्चे देखो ध्यान से, जेम्स की बात अगर करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है और साथ में a प्लस बी, ये तो लिखा हुआ है। ये तो बात बिल्कुल यही लिखा हुआ सेम टू सेम। जेम्स ने तो सही कहा। अब रेशमा की बात करते हैं। रेशमा ने क्या करा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ। इसने क्या काम करा? थोड़ी सी चालाकी, a माइनस बी के होल स्क्वायर को ये ऐसा लिखा हुआ था। इसने क्या काम करा? a माइनस बी के होल स्क्वायर को 2 बार लिख लिया और साथ में a प्लस बी। अब जब आप इसे देखेंगे तो a माइनस बी को ऐसे ही रहने दो और ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे इसने भी बिल्कुल सही कहा है। तो हु इज करेक्ट का आंसर क्या होगा बताओ? बोथ आर करेक्ट। दोनों के दोनों सही थे। दोनों ही फॉर्मूला अपने आप में सही। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और पार्ट देखते हैं हम लोग। फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज। फाइंडिंग न्यू आइडेंटिटीज, तो आपको कुछ नए आइडेंटिटीज को फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, a प्लस बी का होल क्यूब गिवन है। a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालेंगे? इसे आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं पहले। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे फिर से a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी आ जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी आ जाएगा प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, बच्चे बी क्यूब हो जाएगा। अब इसे ही सजा के लिख देंगे, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दोनों को मिला के लिख देंगे 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब हो गया। यानी कि हमारा एक नया आइडेंटिटी ये बन के तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब जब आप फाइंड करते हैं, ये आता है बच्चे a क्यूब, मैं सीधा लिख देता हूं माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसे ही एक और तरीके से लिख सकते हैं बच्चे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं? देखो, इसे आप लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये भी लिखा जा सकता है। तो आप ये दोनों ही आइडेंटिटीज याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है दिया, एग्जाम्पल नंबर 13। इस एग्जाम्पल 13 को देखते हैं। व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज दिस? आपको वॉल्यूम दिया और साइड निकालना था, हम इसे चेंज करते हैं। ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो b की जगह बच्चा यहाँ पे 2 क्यू लिखा हुआ है प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 2 क्यू का स्क्वायर। और बी क्यूब का मतलब बच्चे 2 क्यूब का क्यूब। एक 2 का क्यूब होता है ना, और साथ में क्यूब भी लिखा हुआ है। इसे सॉल्व कर लेंगे। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो कहाँ गया? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये किसका फॉर्मूला था? a प्लस बी का होल क्यूब। यानी कि आप इसे लिखेंगे p प्लस 2q का होल क्यूब। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर ईच साइड इक्वल टू p प्लस 2q यूनिट। ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसे पूरा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या कह रहा है, इसे भी फिर से फैक्टराइज करना है आपको। चेक करते हैं कैसे करेंगे फैक्टराइज। 8n क्यूब लिखा हुआ है, 8n को क्या लिखेंगे बच्चे, 2n का होल क्यूब। और ये 125 इसे क्या लिखेंगे, 5n का होल क्यूब। तो बीच में यही सब आने चाहिए, तो देखते हैं। -3a² यानी कि 2n का स्क्वायर इंटू 5n। चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 3 12, 5 जा 60 प्लस 3। a का मतलब बच्चा 2n, b का मतलब 5n का स्क्वायर, m b के जगह m लिखा हुआ है, यहाँ पे m है। ठीक है, अब देखो a³ -3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये a माइनस b का होल क्यूब होता है। 2n माइनस 5m का होल क्यूब, इसका यही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा था, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया हो। यहाँ पे ये दो आइडेंटिटी और है, ये आइडेंटिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन ये मल्टीप्लाई कह सकते हैं। कैसे करना है देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। x से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ये हो जाएगा x³ प्लस x² y प्लस xy², फिर माइनस y से करेंगे, -x² y माइनस xy² माइनस y³। तो आप ये देखेंगे x² y प्लस का, x² y माइनस का, xy² प्लस का, xy² माइनस का, यानी कि ये आगे बच्चे x³ माइनस y³। यानी कि कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं, x³ माइनस y³ जो होता है बच्चे x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y² के बराबर होता है। हम लोग कभी कभी इस वैल्यू का भी यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक इसी तरह से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x² x³ हो जाएगा, माइनस x² y हो जाएगा, और फिर प्लस xy² हो जाएगा। फिर y से करेंगे, x² y हो जाएगा, फिर माइनस xy² हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस y³ आ जाएगा। तो आप ये चेक करेंगे, ये बीच के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कुल मिला क्या बच गया बच्चे, x³ प्लस y³। इसका मतलब ये है बच्चे, आप लिख सकते हैं देयरफॉर x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। एक नया ये आइडेंटिटी आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग एक और पार्ट देखते हैं, जो पेज नंबर 85 पर दिया गया थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पार्ट है। ठीक है, 85 पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पार्ट दिया गया। चलिए इसे देखते हैं। आपसे क्या कह रहा है, x² माइनस y² जो होता है ये होता है, ये तो बिल्कुल सही है। x³ माइनस y³ का फॉर्मूला ये होता है, अभी हमने इसे प्रूफ किया था। तो आपसे बता रहा है x माइनस y जो है कॉमन फैक्टर है x² माइनस y² का भी और x³ माइनस y³ का भी। देखिए x² माइनस y² में x माइनस y आया, x³ माइनस y³ में भी x माइनस y आया। तो आपसे कह रहा है, डू यू थिंक x माइनस y इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस y की पावर 4? तो चलिए चेक करते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। तो x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, y की पावर 4 को लिख सकते हैं y² का स्क्वायर। ये हो गया बच्चा a² माइनस b² के टर्म में। मैं लिखूंगा x² प्लस y² इंटू x² माइनस y²। a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। अब इसे फर्दर हम चेंज कर सकते हैं, x² प्लस y² इंटू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हम ये देखते हैं यहां भी x माइनस वाई आ गया, तो हम लिखते हैं यस x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 ऑल्सो। इसका भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट है, देखिए आपसे कह रहा है इसमें, इस वाले पार्ट में x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 के बारे में आपका क्या ख्याल। तो बच्चे मैं आपको बता दूं सीधा, x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मैं इसे आपको सिखा देता हूं।
पहले तो x माइनस वाई लिखेंगे। यहां पे जब माइनस होगा ना बच्चे, अंदर का सारा टर्म पॉजिटिव होगा। अब कैसे पॉजिटिव बनाएंगे देखो, पहले x का एक पावर कम करेंगे, फिर एक और x का पावर कम करेंगे और एक y को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और x को कम करेंगे, एक और y को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक और x को कम करेंगे x, एक और y को बढ़ाएंगे, और एक और x को कम करें तो x के पास 0 हो जाएगा और y के पास 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में x के पावर जाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर में y के पावर आते जाएंगे। तो ये एक पावर लिखने का तरीका होता है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए x प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस कितना होता है? तो चलिए ये काफी लंबी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए आप। x से पहले इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों सभी का। तो ये हो जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। तो हमने x से सभी का मल्टीप्लाई कर दिया, अब y से करेंगे। प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे? y का भी कर दिया। अब z का करेंगे मल्टीप्लाई। चलिए z से करते हैं। जेड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जेड एक ही बात होता है, प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब ये माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये ऐसा आ गया। तो चलिए अब देखते हैं ध्यान से बच्चे, एक्स क्यूब यहाँ पे और कहीं नहीं है, वाई क्यूब यहाँ पे है और कहीं नहीं है, और जेड क्यूब यहाँ पे और कहीं नहीं है। तो पहले पावर 3 वाले सभी को लिखिए। अब देखो ध्यान से, जितने भी स्क्वायर वाले टर्म है वो सभी कट जाएंगे। कैसे कटेंगे देखो, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और खोजो एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, एक्स जेड स्क्वायर प्लस का, एक्स जेड स्क्वायर माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, एक्स वाई जेड। अच्छा पहले ये देख लो, जेड एक्स स्क्वायर माइनस का और कहीं जेड एक्स स्क्वायर प्लस का। ठीक है, और ये देखते हैं वाई जेड स्क्वायर प्लस का, वाई जेड स्क्वायर माइनस का। ठीक है, ये जेड वाई स्क्वायर प्लस में, जेड वाई स्क्वायर माइनस में, सभी कट गए। ठीक है, अब बचेंगे क्या? एक एक्स वाई जेड यहाँ पे, एक एक्स वाई जेड यहाँ पे, एक एक्स वाई जेड यहाँ पे, माइनस का 3x वाई जेड, ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये होता है बच्चे, आप एक आइडेंटिटी लिख सकते हैं। देयरफॉर आइडेंटिटी क्या लिखेंगे बच्चे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये लिखेंगे। ये एक आइडेंटिटी है जो आप इसे यूज करेंगे। ये आपके बुक का सबसे लंबी और सबसे बड़ा आइडेंटिटी है। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग एग्जाम्पल 15 करेंगे और यही हमारा लास्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.5 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और उसे खत्म करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा गंदा सा है। देखो बच्चे क्या दिया, द सम ऑफ 3 नंबर इज 10। क्या गिवन है बच्चे? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। क्या गिवन? x y z इज 25। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 38, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 38। फाइंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ दीज नंबर, यानी कि आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है।
हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है बच्चे, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इन तीनों से देखो बच्चे माइनस कॉमन ले लेंगे हम, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है, ऐसा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आपको x प्लस वाई प्लस जेड मालूम है, तो ये हमें मालूम है, एक्स वाई जेड मालूम है, ये मालूम है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं मालूम है। इसका वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पता करने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। हम यहाँ निकाल लेते हैं 9, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू हमें मालूम है 38, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बच्चे, 100 माइनस 38 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि यहां से आपको वैल्यू मिल गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है कितना, 100 माइनस 38 62 होता है, 62 अपॉन 2 यानी कि 31 आ गया। अब इन सब की वैल्यू बच्चे इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, ये हो गया कितना देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कहाँ गया 25 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये 38 माइनस इसकी वैल्यू आ गई 31, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होगी 38 माइनस 31, तो 7 7 10 का 70 और ये 75 हो जाएगा प्लस 75, यानी कि 145 इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर है, इसे अच्छे से ध्यान से सोच समझ के नोट करना बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज हम इस चैप्टर को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग 4.5 स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।